मानव, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। आज आपको एक ऐसा सच दिखाएंगे जो सबको बचपन की याद दिलाएगी। ये कहानी है दिल्ली के जामा मस्जिद की तर्ज पे बनी पीलीभीत जिला में जामा मस्जिद और एक ऐसे घर की जो गौरैया चिड़िया ने अपना कोरोना काल में घोंसला बनाया। पीलीभीत के हमारे सहयोगी संवाददाता प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने गौरैया चिड़िया के पल पल को अपने कैमरे में कैद किया कि कैसे गौरैया चिड़िया के लिए कोरोना काल स्वर्ग साबित हुआ। कोरोना महामारी के समय लगे लॉकडाउन में पशु पक्षियों के लिए स्वर्ग क्यों साबित हुआ, इस पर हमारे रिपोर्टर ने बुलबुल चिड़िया पर एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की। साथ ही पीलीभीत के मशहूर पर्यावरणविद परवेज हनीफ से इस बारे में विस्तार से चर्चा करी। कोरोना महामारी के समय आम आदमी अपने ही घर में कैद होकर रह गया था। ऐसे में पशु पक्षियों के प्रति उसका दखल ना के बराबर रह गया था। यही एक बड़ी वजह बनी कि पशु पक्षी स्वतंत्र होकर घूम रहे थे। जो पक्षी विलुप्त हो गए थे या होने की कगार पर थे, उनकी भी बहुतायत देखी गई। जो पक्षी कोरोना काल में विलुप्त हो गए थे वो आज देखने को मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता ने पर्यावरण विशेषज्ञ परवेज हनीफ से खास बातचीत। सर, आपका नाम क्या है? मुझे परवेज हनीफ कहते हैं। परवेज जी, आप पीलीभीत जिले के शहर के जाने माने पर्यावरणविद हैं, तो धन्यवाद आपका। कोरोना काल जो हमारे यहाँ महामारी चली थी वो अभी भी कई राज्यों में लौट के आई है। उस दौरान हमने देखा था कि पशु पक्षियों के लिए वो कोरोना काल स्वर्ग था। पशु पक्षी बहुत चैन से रहते थे और बढ़ोतरी भी हुई थी और जो मौसम था वो उनके लिए बहुत अच्छा था। तो अब फिर वही लौट के आ रहा पशु पक्षी। अब फिर वो शिकार भी ज़्यादा होने लगे हैं और पहले ऐसा नहीं था और पहले वाली बात भी देखने को नहीं मिल रही है। इसकी वजह क्या है? देखिए, प्रकृति में मानव का दखल जब कम होगा तो प्रकृति जिएगी, और मानव का दखल ज़्यादा होगा तो मानव ज़्यादा जिएगा, क्योंकि वो अपनी सुविधा के हिसाब से दुनिया को बनाएगा। और अगर पर्यावरण स्वच्छ है, अब लॉकडाउन में क्या है, लॉकडाउन में आपको पता होगा कि गंगा साफ हो गई। साफ करने का अभियान, करोड़ों रुपया खर्चा किया, जो चीज़ नहीं हुई वो लॉकडाउन में देखने को मिली। पर्वत की श्रृंखलाएं पीलीभीत से दिखाई देती। तो जो मानव का दखल जंगलों में जब लॉकडाउन हो गया और आदमी का निकलना बंद हो गया तो मूवमेंट बंद हुआ। और मूवमेंट पूरी दुनिया में, क्योंकि सवाल ये कि खाली पीलीभीत का ही जंगल नहीं, ये जंगल पर्यावरण तैयार करता है पूरे भूमंडल का, पूरे इस अर्थ प्लेनेट का तैयार होता है। एक अगर पेड़ बरगद का लगा है तो वो ऑक्सीजन जो तैयार कर रहा है वो उस घर के लिए तो नहीं तैयार कर रहा, तो वायुमंडल के लिए तैयार कर रहा है। तो कोरोना पूरे विश्व में फैल गया और पूरा विश्व अपनी जगह लॉकडाउन में आ गया। तो कोरोना काल के दरमियान कई पक्षी जो अदृश्य हो गए थे, जो ख़त्म हो गए थे, वो देखने को मिले। ये बहुत बड़ी बात थी। चिड़िया वगैरह और कई तरह की चिड़ियाएँ जो अदृश्य हो गई, उनको देखने को मिला। नहीं, उनके घोंसले देखने को मिले। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता बिल्कुल अदृश्य, क्योंकि एकदम से कोई स्पेसीज जो है नई तैयार नहीं होती है, लेकिन उनको बेहतर वातावरण मिलता है। एक हैबिटेट ज़रूरी होती है किसी चीज़ के लिए। जैसे साल का जंगल बोया नहीं जाता, आप उसका प्लांटेशन नहीं कर सकते, वो एक जो है प्राकृतिक वन है। उसी तरीके से प्रकृति में जो जीव जंतु है वो भी एक अपना उनको माहौल चाहिए। उनको माहौल मिला तो जो कमज़ोर चिड़िया थी, जो मृत प्राप्त चिड़िया थी, वो चिड़िया जो है वो जनरेशन शुरू हो गया, उसमें जो है वो शक्ति आ गई, मजबूत हो गया। तो वन्य जीव जो है वो मजबूत हुए, उनको अच्छा वातावरण मिला, उनको अच्छा जीवन काल मिला। और उनमें जब अच्छा जीवन काल होता है तो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन करते हैं।
और प्रजनन करने के बाद उनकी आबादी बढ़ती है। तो ये पूरे दुनिया में देखा गया। यानी लॉकडाउन का समय पशु पक्षियों के लिए वो एक स्वर्ग की तरह था। लेकिन ये उतना संभव नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से भी त्रस्त हो गए, निगेटिव उसके भी कंसेप्ट भी है। अब आज भी लॉकडाउन ख़त्म ज़रूर हो गया है, लेकिन कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना का ख़तरा आज भी है। 300 स्ट्रेन पता चल रहे हैं कि इसके हैं। हम नहीं कह सकते कि हमको कोरोना हुआ होगा, अपने आप खत्म हो गया होगा, स्ट्रेन कोई आया होगा और वो चीज़ जो है वो एहतियात से जो है वो ख़त्म हो गई होगी। तो लेकिन लॉकडाउन का ज़रूर इस चीज़ पे फ़र्क पड़ा और वन्य जीवन के लिए और प्रकृति के लिए एक सुनहरा अवसर जो है वो पूरी दुनिया पे, पूरा अर्थ के प्लेनेट के लिए ये अपनी जगह एक रिकॉर्डेड चीज़ हो गई। भगवान न करे कभी दुनिया में और कोई कोरोना आए। और ये कोरोना भी क्या है, कोरोना भी तो प्राकृतिक असंतुलन की देन है। कोरोना प्राकृतिक असंतुलन के हमने इतना ज़्यादा दोहन किया कि ये वायरस आया, और वायरस और भी आ सकते हैं, इससे भी खतरनाक आ सकते हैं अगर हमने जो है वो चेते नहीं। तो चेतने की ज़रूरत है। अब मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी ही रोमांचक कहानियां और खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। नमस्कार।